Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. We are going to start a new series of number system. In this first episode, we will cover the fundamental definition of a rational number, how to identify and create examples of a rational number. Next, the concept of the simplest or lowest form of a rational number. Next, understanding and generating equivalent rational number. And further, we will study representing rational numbers on the number line. And at last, we will study finding rational numbers between two rational numbers. So, if you are ready to dive into these basics of rational numbers, let's get started. First, we will start from the fundamental definition of a rational number. So, a number which is in the form of a by b, where a and b are integers. These two should be integers and denominator should not equal to 0. So a number जो a by b के फॉर्म में रहे. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे. मैं लेता हूँ 2/3. तो आप देख रहे हैं 2 क्या है, इंटेजर्स है, 3 भी क्या है, इंटेजर्स है, और डिनोमिनेटर जो 3 है ये 0 के इक्वल नहीं है. तो ये जो नंबर 2/3 हो रहा है मेरा, ये क्या है, रैशनल नंबर है. चलिए और एक एग्जांपल, -5/7. -5 क्या है, इंटेजर है, 7 क्या है, इंटेजर है, और 7 0 के इक्विवेलेंट नहीं है. तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर मेरा -5/7 है, ये हमारा रैशनल नंबर है. और एक एग्जांपल लेता हूँ, 3/-8 लेता हूँ. 3 क्या है आपका न्यूमरेटर में, इंटेजर है, -8 भी इंटेजर है, और डिनोमिनेटर -8 0 के इक्वल नहीं है. तो ये जो नंबर मेरा आ रहा है 3/-8, ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है. फॉर एग्जांपल और एक नंबर लेता हूँ, -4/-9. तो ये -4 भी मेरा क्या है, इंटेजर है, -9 भी क्या है, इंटेजर है, और -9 0 के इक्वल भी नहीं है. तो ये जो नंबर मेरा आ गया बच्चे -4/-9, ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है. तो देखिए हम अब देखेंगे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं. तो आप यहाँ पे फोटो में देखिए, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये क्या हमारा है, नेगेटिव रैशनल नंबर है. देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक में अगर वो नंबर नेगेटिव है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर है. जबकि आप इसे आप देखिए, ये 2/3 और -4/9, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है. क्योंकि दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर. एक्चुअली ये -4 -9 है, ये इक्विवेलेंटली हम क्या लिखते हैं, इसको 4/9 लिखते हैं. -1 से आप ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/9 आ जाएगा. तो इस तरह से ये भी क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है. नेचुरल नंबर पढ़ा है, तो क्या नेचुरल नंबर सभी के सभी रैशनल नंबर हैं. आप 1 2 3 4 5 ये सारे आप नेचुरल नंबर है. तो ये सारे नेचुरल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है. आप क्या लिखते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1, इसी तरह से सबको 4/1, इसे 5/1 लिख सकते हैं. तो देखिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है. ये p/q या आप समझिए a/b बोलिए, ये इस तरह के फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, 1 0 के बराबर नहीं है. तो हम ये सारे को बोलेंगे क्या, ये सभी के सभी रैशनल नंबर हैं. उसी तरह से होल नंबर ले लीजिए, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा नेचुरल नंबर में. तो ये भी क्या है, ये भी हमारा सभी के सभी क्या है, रैशनल नंबर है. 0 भी रैशनल नंबर इसीलिए है क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं. 0 मेरा इंटेजर है, 1 भी इंटेजर है, और 1 डिनोमिनेटर में है जो कि 0 के इक्विवेलेंट नहीं है. तो ये 0 भी हमारा क्या है, होल नंबर जो कि है, इसे भी रैशनल नंबर में इंक्लूड करेंगे, रैशनल नंबर में ये भी आएगा.
नेक्स्ट सारे इंटेजर ले लीजिए। आप इंटेजर लेते हैं -4 -3 लेते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस तरह से लेते हैं सारे नंबर को। तो ये सारे के सारे क्या हैं, अभी तक आपने ये सारा पढ़ चुका है कि ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। आप -5 लीजिए, -5 को -5/1 लिख सकते हैं। ये न्यूमरेटर आपका और डिनोमिनेटर दोनों इंटेजर है, और डिनोमिनेटर 1 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर के डिफिनेशन को फुलफिल करता है। तो ये नेगेटिव जो इंटेजर्स होते हैं ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। कोई भी नंबर है बच्चे, जैसे 3 मैंने 7 लिया, तो ये 3 और 7 ये दोनों के दोनों को प्राइम है। ये को प्राइम क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब दो नंबर आप लेते हैं और दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो को प्राइम है। आप 3 और 7 का HCF निकालिए, 3 2 जा 6 होता है, 1 आया, फिर 1 से आप 3 को डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3, ये हमारा 0 आ गया। तो ये जो नंबर है हमारा 1, ये क्या है, इसका HCF है। तो जिस नंबर का दो नंबर का कॉमन डिवीजर 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी क्या है, लोवेस्ट फॉर्म में है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 8/36। अब देखिए ये 4 2 जा क्या होगा, 8, 4 9 जा 36, ये क्या हो गया, 2/9 आ गया। तो ये 8/36 को हमने क्या किया, इसके लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये 2 और 9 है, 2 और 9 मेरा क्या है, को प्राइम है, इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। इसका कॉमन फैक्टर अब क्या होगा, 1 होगा। तो जब भी कोई नंबर हमारा दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसा हो जिसका HCF 1 हो, तो हम उसको बोलते हैं वो लोवेस्ट फॉर्म में है या सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, 16/84। सो दिस वन इज 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। सो दिस इज 4/21। 4 और 21 का HCF क्या होगा, 1 होगा। ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में आ चुका है, अब ये फर्दर लोवेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर को कन्वर्ट करना, मतलब उसको को प्राइम बना देना। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो देखिए अगर मैं कोई रैशनल नंबर लेता हूँ 3/5, तो इसका इक्विवेलेंट कभी कभी आता है 4 5 या 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसे 2/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 6/10 हो गया। तो 6/10 क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है इस 3/5 का। और अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसे 3/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या होगा, 9/15 आ जाएगा। ये 9/15 क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, किसका, इस 3/5 का। अगर और एक निकालना है तो आप 4/4 से कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 12/20। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 3/5 का। सिमिलरली आप कितना भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर का निकाल सकते हैं। यहाँ पे 15/25 आया जो कि 3/5 का रैशनल नंबर है, तो इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर इन नंबर लाइन। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमने लिया है 8/5, इसे हम क्या लिखेंगे, 1 होल 3/5, इट मीन्स 1 + 3/5। तो ये नंबर क्या होगा कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 1 प्लस है, 1 प्लस मीन्स 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है। तो इसे हम लोग कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो सपोज कीजिए मैं 0 ले लिया, अभी 1 से ज़्यादा है, मतलब 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करना है। ये मेरा सपोज कीजिए 1 है, ये मेरा क्या है, 2 है। राइट साइड मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव मूवमेंट होगा 0 के राइट, और 0 का लेफ्ट में नेगेटिव मूवमेंट होगा। कोई भी नेगेटिव रिप्रेजेंट करना है नंबर, तो 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए अभी हमारे पास ये 3/5 है, डिनोमिनेटर में जितना भी पार्ट रहेगा
उसी के इक्विवेलेंट उसी के बराबर हमको इसे डिवाइड करना है। तो ये 5 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 है। तो हमने क्या किया, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी न्यूमरेटर में कितना है, 3 है, तो मुझे 3 काउंट करना है। देखेंगे आप काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। तो ये मेरा पॉइंट जो होगा ये क्या रिप्रेजेंट करने वाला, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 8/5। नेक्स्ट है -11/7। -11/7 इट मीन्स -1 4/7। इसे आप कैसे लिखते हैं, 1 + 4/7 में लिखते हैं। आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये भी क्या होगा, -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे ले लेता हूँ -1 और ये क्या है, -2 है। अभी देखिए डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, ये 7 है, तो इसे मैं 7 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब मुझे न्यूमरेटर में क्या है, 4 है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। इधर से काउंटिंग इधर से करना है। तो 1 2 3 4। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -11/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से किसी भी रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन में इजिली शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। तो देखिए फर्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि 1/3 और 1/2 है, 2 रैशनल नंबर। इसके बीच में आपको 1 रैशनल नंबर निकालना है। तो इसके निकालने का तरीका क्या है, तो चलिए पहला जो रैशनल नंबर उसे मैं x मान लेता हूँ 1/3 और दूसरा वाले को y मान लेता हूँ। तो मुझे इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, इसके बीच में। तो इसका एक प्रोसेस है। आप क्या करते हैं, रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज क्या होगा, हाफ x + y हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। 1/3 है यहाँ पे और ये क्या है, 1/2 है। आप क्या करेंगे, इसको LCM ले लीजिए। ये क्या होगा, 2 + 3, इट मीन्स हाफ इंटू 5/6, इट मीन्स 5/12। तो हमारा जो नंबर ए आ गया, ये क्या आ गया, 5/12 आ गया। सो 1/3 और 1/2 के बीच का एक रैशनल नंबर कौन है, 5/12 है। तो ये एक नंबर है, तो आप ऐसे निकालिए। सपोज कीजिए इसके बीच में आपको 3 नंबर निकालने के लिए बोलता, 1/3 और 1/2 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच का निकाल आप चुके हैं, 5/12 आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, इस 1/3 और 5/12 का एवरेज निकालिए। तो क्या होगा, ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये हाफ ले लेंगे, 1/3 + 5/12 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा 12, 3 4 जा, ये 5 हो गया। अभी क्या हो गया, हाफ इंटू 9/12, इट मीन्स 3 3 जा 9, 3 4 जा 3/8। सो दिस नंबर विल बी 3/8। नाउ यू टेक एवरेज ऑफ दिस टू। सो इसका एवरेज क्या होगा, हाफ और 5/12 + 1/2। ये सॉल्व करने से कितना आएगा, ये 12 है मेरा, 5 ये 6 हो जाएगा, हाफ 11/12, इट मीन्स 11/24। सो इसके बीच का जो नंबर आ गया आपका क्या हो गया, 11/24। तो फाइनली जो आपको मिल रहा है वो क्या आ रहा है, 1/3 के बाद में 3/8, नेक्स्ट 5/12, 11/24 और फाइनली 1/2। तो ये 2 नंबर के बीच में देखें आप 3 रैशनल नंबर निकाल चुके हैं। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है। इसके और भी दूसरे मेथड है, दूसरे प्रोसेस है, उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रोसेस पे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इस तरह का जब सवाल आए डिनोमिनेटर सेम वाला और 5 6 7 ऐसा रैशनल नंबर आपको निकालने के बोले बीच में, तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 3/5 है और ये 4/5 है। अगर 5 बोला जाए तो 5 में आप क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6। इसी तरह अगर आपको 7 बोलता
तो 7 + 1 कर देते 8 हो जाता। अगर 11 बोलता तो 11 + 1 करते 12 हो जाता। तो यहाँ पे हमें मुझे 5 बोला जा रहा है, तो 5 में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे 6 × 6 करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ भी आप 6/6 करेंगे। ये क्या हो जाएगा 18/30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 24/30 हो गया। तो अब आप देखिए 18 से लेके 24 इसके बीच में बहुत सारे नंबर है जो कि रैशनल नंबर है। जैसे कि 18 के बाद 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा। इसी तरह से करते करते 23/30 और लास्ट में 24/30 है। तो इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है। आप कोई भी 5 बोल रहा है, आप कोई भी 5 चूज करके लिख दीजिए, आपका आंसर हो। नेक्स्ट है इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 3/4। तो मुझे 5 रैशनल नंबर निकालना है इनके बीच में। इसमें क्या है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मेरा पहला काम क्या होगा कि डिनोमिनेटर को सेम करना। तो सेम कैसे कर सकते हैं? सेम करने के लिए क्या है डिनोमिनेटर 3 और 4 है ना, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा क्या हो जाए डिनोमिनेटर 12 आ जाए। तो आप क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 आएगा। और जो 4 से आप मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का कर रहे हैं वही 4 न्यूमरेटर में रखिए, तो ये क्या हो जाएगा -8। सिमिलरली आप यहाँ भी सेम प्रोसेस कीजिए, नीचे 12 आना चाहिए। क्या मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में 3 से करना पड़ेगा और 3 वहाँ ऊपर में भी रखिए, ये क्या हो जाएगा 9/12। सो फाइनली क्या है -8/12 और 9/12। अब आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर मेरा सेम हो गया। अब मुझे कितना निकालना है 5 निकालना। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा -8/-7/12 हो जाएगा, -6/12 हो जाएगा, -5/12 है। इसी तरह से 0 आएगा, फिर 1/12, फिर 2/12 ... 8/12 और फाइनली आपका 9/12। तो इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है, कोई भी आप रैशनल नंबर 5 चूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।